राधे राधे भाइयों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बेसिकली बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कुछ दिनों से कि भाई हमें गाड़ी चलाना सीखना है, कुछ टिप दो कुछ टिप दो। भाई पहली चीज़ तो आप ये है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपको गाड़ी चलाना सिखाने की। दूसरी चीज़ भाई ये है कि आपको फिजिकली जब तक आप आपके हाथ में गाड़ी नहीं लोगे, मेरे ख्याल से आपको इतना अनुभव नहीं हो पाएगा जितना आपको फिजिकली होगा। तो वीडियो के माध्यम से आप कुछ सारी चीज़ें हैं, कुछ ट्रिप्स हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनका प्रयोग करके आप भली बात ही एक अच्छी तरीके से गाड़ी चला सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सॉरी, बाकी इसके सिवा ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है जो घोल के पिला दी जाए। बहुत कॉमन चीज़ है गाड़ी चलाना सीखना, इतना कोई टफ नहीं है। बेसिकली आज की ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों। मैं गाड़ी चलाना सिखाना ये बिल्कुल फर्स्ट बार, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ किसी को। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो हो। आप गाड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते हो और आपको चलाना सीखना है, चाहे आपने नई गाड़ी ली हो या पुरानी गाड़ी ली हो। एक और दोस्तों, हमारे समाज में मिथ है या लोगों के द्वारा फैला दिया गया है कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीखो तो पुरानी गाड़ी से सीखो। भाई पुरानी गाड़ी से क्यों सीखना? मतलब क्या ज़रूरी है कि अगर आप पुरानी गाड़ी से सीखोगे तो ही आप अच्छी गाड़ी चला पाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता था, मैंने सीधे ही 7 सीटर बहुत बड़ी गाड़ी, जो कि नई गाड़ी मैंने उठाई थी, चलाना सीख गया, सीधे ही चलाइए। तो ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आज तक मेरी गाड़ी पर ना कोई डेंट है, ना पेंट है, ना कहीं भिड़ी है। अच्छे आसानी से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ऐसे ये मिथ नहीं है कि मिथ है भाई, ये सिर्फ और कुछ नहीं है कि आप पुरानी गाड़ी से सीखो। आप किसी भी गाड़ी से सीख सकते हो। बेसिकली सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो भाई, किसी भी काम में अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम आसानी से उसको करने लगते हैं। हमारा रुचि उसमें जगती है तो हम उसको आसानी से सीख जाते हैं। और अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपको किसी भी काम को पकड़ा दें, आप उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आज मैं सीधे सीधे आपको सिर्फ गाड़ी के बारे में ही बताऊंगा और गाड़ी चलाना कैसे है वो सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी। देखो दोस्तों, गाड़ी में आप सबसे पहले बैठे हैं तो ये आपका लीवर है। ये लीवर है दोस्तों आपका, यानी ये इसको आप कह सकते हो गियर। और ये है भाई हैंड ब्रेक। हमेशा कोई भी नया यूज़र रहता है या कोई भी नया भाई जो ड्राइवर रहता है, वो पहली गलती करता है कि गाड़ी स्टार्ट करता है, फर्स्ट गियर डालता है और क्लिच छोड़ के एक्सीलेटर देने लगता है। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है। किसी भी गाड़ी में आप बैठो ये ज़रूर लगा होगा। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी इसमें यूनिक ट्रिक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सिखा रखा है, लेकिन मैं आपको जीरो मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले आपकी क्लिच प्रेस करनी है, ब्रेक प्रेस करना है। नीचे आप देखिए, मैंने क्लिच और ब्रेक दोनों प्रेस कर रखे हैं, मेरे ख्याल से शायद आपको दिख रहा होगा। देखो, क्लिच प्रेस करनी है, ब्रेक पर भी मतलब पैर रखना है। उसके बाद आपको दोस्तों इस लीवर को हटा देना है। आपकी गाड़ी इधर उधर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि आपने ब्रेक प्रेस कर रखा है। अब ब्रेक आप छोड़े और अगर इधर उधर ढक रही है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा से ब्रेक दबा सकते हैं। ठीक है भाई, इस लीवर को, ये फर्स्ट गियर डला हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल न्यूट्रल में है। जब आपका गियर लीवर इधर उधर घूमने लगे तो ये बिल्कुल न्यूट्रल में है। आपको फर्स्ट गियर डालना है तो ये फर्स्ट गियर डल गया। आपको सेकंड डालना है तो बिल्कुल इधर लेके ये सेकंड डल गया। आपको थर्ड डालना है तो बीच में लो, ऊपर कर दो दोस्तों, ये थर्ड डल गया। और बीच में लेके नीचे कर दोगे तो ये फोर्थ डल गया। इसके बाद इधर आके आप इधर कर दोगे तो ये 5 डल गया। और ये दोस्तों रिटर्न है। ये बेसिकली कई जो नए यूज़र रहते हैं जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, कई जो नए ड्राइवर हैं भाई, इसके नंबरों पर ध्यान देते हैं। भाई इनके नंबरों पर ध्यान मत दो। आप जब गाड़ी चलाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ, मैं सेकंड डाल रहा हूँ या मैं थर्ड डाल रहा हूँ। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो जो थीम है इसकी वो पूरी सेट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको चलाना पड़ेगा। कई बार जो यहाँ बैठा रहता है बंदा, अगर आपको सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, तो एक बार जो चला रहा है उसके पास में यहाँ बैठ के देखो, उसकी एक्टिविटी को एक बार पूरी को देखो कि वो कब क्या कर रहा है। तो आपको सबसे पहले आपने लीवर समझ लिया, गियर लीवर में इधर फर्स्ट इधर सेकंड, आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब दोस्तों आपको इस क्लच को प्रेस करके रखना है। जैसे देखो मैंने प्रेस कर रखी है, क्लच को प्रेस करके रखना है और इस की को घुमाना है। ये आपकी गाड़ी हो गई दोस्तों स्टार्ट। गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, कुछ भी नहीं करना है। अभी इधर आना है, फर्स्ट गियर डाल देना है। लेकिन आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है, ये आपको पहले निकालना ही होगा, चाहे स्टार्ट करने के बाद निकालो या पहले निकाल लो। ये ऐसे रहता है, ये अभी ऐसे है तो मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है। देख लो आप, ये साइन आ रहा है, ये हैंड ब्रेक का साइन होता है। जब इसको आप ऐसे कर दोगे तो हैंड ब्रेक देख लो, अभी वो साइन गया, हैंड ब्रेक का साइन चला गया, मतलब हैंड ब्रेक नहीं लग रहा। तो आपको ऐसे करना है, फर्स्ट गियर इसमें डालना है। अब यहाँ मेन चीज़ आती है दोस्तों,
कई जो नए ड्राइवर रहते हैं वो क्या करते हैं भाई कि जैसे ही उन्होंने फर्स्ट गियर डाला वो साथ में क्लच तो रिलीज करेंगे लेकिन एक साथ एक्सीलेटर दे देते हैं ऐसे, तो उनकी गाड़ी ऐसे भागती है और फिर वो ब्रेक भी लेते हैं तो एकदम से धक्का लेती है। ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, जब भी आपने फर्स्ट गियर डाल दिया है आप सिर्फ क्लच छोड़ोगे, यानी क्लच को जब भी आप छोड़ोगे भाई तो गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप नीचे मेरे पैरों को देखना, अभी मैंने फर्स्ट गियर डाल रखा है, मैं शुरू से गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने ब्रेक प्रेस कर रखे हैं और क्लच प्रेस कर रखी है। इस ब्रेक पे से पैर हटा देते हैं, ब्रेक पे से पैर हटा देते हैं। अब मैं आपके सामने देखो ये छोड़ रहा हूँ, ये मैंने क्लच रिलीज़ की है और गाड़ी आगे बढ़ रही है। मैंने सिर्फ क्लच, नीचे देखो आप, मैंने सिर्फ क्लच छोड़ी है, मैंने अभी तक एक्सीलेटर नहीं दिया है। अब कई सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो गाड़ी में बिठाएंगे उनको चलाना सिखाएंगे तो हड़बड़ाहट के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में या उनको कुछ नर्वसनेस फील होती है जब फर्स्ट टाइम चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं इस क्लच को तो छोड़ेंगे और ऐसे एक्सीलेटर दे देंगे एक साथ, जिससे ऐसे स्थिति उनके साथ बन जाती है और फिर वो घबरा जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी आप एक्सीलेटर छोड़ रहे हो, सॉरी थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ इस वजह से, जब भी आप ये क्लच छोड़ रहे हो तो आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी चढ़ाई पर है, अगर गाड़ी दोस्तों ढलान पर है तो आपको ब्रेक प्रेस करके रखना है और उसके बाद अगर आपको पीछे जा रही है गाड़ी तो बार बार ब्रेक लगा के और फिर एकदम से एक्सीलेटर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन जब आपकी समतल धरातल पर गाड़ी हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच छोड़ना है, एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। जब एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा देके और इस तरीके से सेकंड गियर डाल सकते हैं। ये मैंने सेकंड गियर डाला, मैं दोबारा से आपको पूरा दिखा रहा हूँ। नीचे का सिस्टम आपने देख लिया, ये मेरी गाड़ी देख लो, इधर न्यूट्रल में है, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी खड़ी है। आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट गियर डालना है बिना एक्सीलेटर के, सिर्फ क्या छोड़ना है आपको, क्लच छोड़ना है। आपने क्लच छोड़ी, गाड़ी आगे बढ़ी, स्टीयरिंग को आपको संभालना है। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड आपने देख ली, स्पीड इंक्रीज़ हो गई तो आपको इस क्लच को दबाना है और सेकंड गियर डाल देना है। जैसे मैंने सेकंड गियर डाल दिया और फिर अब आपको एक्सीलेटर से मतलब है। यदि अब आप एक्सीलेटर नहीं देते हो तो गाड़ी झटके खा के बंद हो सकती है। तो अब आपको एक्सीलेटर से मतलब है, अब आपको ब्रेक से मतलब है और अब आपको क्लच से भी मतलब है। मान लीजिए आप ढलाई पर चल रहे हैं, किसी ढलाई वाले स्थान पर चल रहे हैं और यदि अब आप एक्सीलेटर नहीं लेते हैं तो फिर गाड़ी झटके देकर बंद हो जाएगी। इसलिए अब आपको रेस्ट ज़रूरी है देना। अब आपको हाफ क्लच पर, अगर आप ढलाई पर हैं तो हाफ क्लच पर भी चलाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यदि आपने एकदम से ब्रेक लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यूनिक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं। जैसे मान लीजिए कई जो नए ड्राइवर है वो क्या करते हैं, एकदम से रेस्ट दे रहे हैं, फिर आप उन्हें ध्यान आया कि ब्रेक लेना है, ज़्यादा भाग रही है तो एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, जिससे क्या है पीछे से, ये मिरर में देखो, पीछे से कोई भी व्यक्ति जो आ रहा है वो एकदम से भट्ट बीतेगा आपकी गाड़ी में। मतलब क्योंकि वो एकदम से ब्रेक नहीं ले पाएगा, जितनी जल्दी आपने ब्रेक लिया है वो पीछे वाला ब्रेक नहीं ले पाएगा और आपकी गाड़ी में ठोक देगा। तो इससे क्या दुर्घटना हो जाएगी। तो हमेशा आपको ब्रेक लेना है तो गाड़ी के जो ORVM है उनको देखना है। अब एक बार मैं आपको ORVM भी समझा देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको बंद कर देते हैं, आवाज़ थोड़ी आपको ज़्यादा आ रही होगी AC की आवाज़ आपको थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी। वीडियो में भूल गया AC बंद करना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना यार, मैं फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ, वो भी मेरे पास कमेंट आए इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। समझो, ये जो ORVM है ये राइट साइड का देखने का है। जब भी आप राइट में टर्न लोगे तो आप इसका उपयोग करोगे। वो जो ORVM है वो लेफ्ट साइड में देखने का है। जब भी आप लेफ्ट में टर्न लोगे तो आप उसकी तरफ देखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब टर्न लेना जब ही देखना है। आप एक दो बार चलाते में भी नज़र घुमाते रहा करो। हो सकता है कि कोई बाइक वाला आपको ओवरटेक करने के लिए स्पीड में आ रहा हो, या हो सकता है पीछे कोई गाड़ी वाला हो जो आपको ओवरटेक करने की सोच रहा हो लेकिन वो कर नहीं पा रहा हो, आप बीच रोड पे हो। तो इस वजह से इनमें बार बार आपको देखते रहना है। ये ORVM बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मुंह देखने के लिए दिया गया है, लेकिन भाई ये सिर्फ मुंह देखने के लिए नहीं दिया गया है। ये ORVM से देखो, आप यहाँ से आप देखोगे तो पीछे का गिलास दिख रहा है और पीछे के गिलास में से भी अगर आप देखोगे तो भाई पीछे का पूरा सीन दिख रहा है। यानी आपकी गाड़ी के पीछे क्या है, गाय खड़ी है, बाइक है, या कुछ आ रहा है, या कुछ दीवार है, क्या है, सब कुछ इसमें दिखता है। तो भाई ये मेन चीज़ है, आपको बार बार इस ORVM को ज़रूर देखना है। इस ORVM को आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आप कंफर्टेबली यानी स्ट्रेस फ्री होकर गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है भाई, तो ये थी मेन ट्रिक। अब शुरू से मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ समझाता हूँ। AC पहले हम बंद कर देते हैं। AC बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, क्लच ज़रूर प्रेस करके रखनी है, ब्रेक भी। क्लच आपने प्रेस किया, ये की घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हुई, कुछ नहीं करना। इधर देखो फर्स्ट गियर डाला, अभी आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, सिर्फ आपको रेस छोड़नी है। क्या छोड़नी है? सिर्फ रेस। आप
सॉरी, अभी आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको क्लच छोड़नी है। क्लच छोड़ते छोड़ते आप ये अपने आप गाड़ी मेरी चल रही है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ना ही मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ और ना ही मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्या रिलीज़ कर दी है, मैंने सिर्फ क्लच रिलीज़ कर दी है, गाड़ी अपने आप चल रही है। मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर देता हूँ, देखो मैंने एक्सीलेटर दिया, क्लच दबाई, सेकंड गियर डाला, स्टीयरिंग संभाली और क्लच छोड़ दी। जैसे ही क्लच छोड़ी गाड़ी थोड़ी स्पीड में आ गई। अब ये गाड़ी 20 प्लस निकलने वाली है, देखो आप। अब 20 प्लस होते ही मुझे लग रहा है कि थर्ड गियर डालना चाहिए। वैसे 40 के आसपास डलता है या 30 के आसपास डल जाता है, तो मैंने क्लच प्रेस की, ये थर्ड गियर डाल दिया। ऐसा कुछ है नहीं, बार बार इन ORVM में देखना है, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप ORVM में ही देखते रहो और आगे जाके ठोक दो किसी में। ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों, आपको ORVM भी देखने हैं और आपको सामने भी देखना है। कार चलाने के लिए भाई बहुत एक्टिव माइंड चाहिए। जितने आपका माइंड एक्टिव रहेगा, जितना माइंड आपका गाड़ी पर रहेगा, आप उतने अच्छे परफेक्ट तरीके से गाड़ी चला सकते हो। ये चाहे प्रो ड्राइवर हो चाहे न्यू ड्राइवर हो। क्योंकि भाई देखो क्या होता है, जब हम गाड़ी चला रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं इधर उधर और अचानक कुछ आ जाता है तो हम इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाते। तो इस वजह से आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको आपकी निगाहें, आपकी दृष्टि हमेशा सामने रहनी चाहिए। हमेशा आपकी दृष्टि भाई गाड़ी का पूरा सिस्टम पर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये थी भाई गाड़ी की प्रो ट्रिप। अब मैं आपको गाड़ी मैंने इधर मोड़ ली है, अब हमें वापस जाना है उस रोड पे। आप देखो पीछे रोड है, उस पे जाना है। हम अभी इस पे खड़े हैं, एक रोड इधर निकल गया। अब आपको पीछे लेने के लिए क्या करना है, सिंपली ये जो R वाला लिख रहा है इसकी तरफ आपको लीवर मोड़ देना है। ये बीप हुआ, इसका मतलब रिवर्स गियर डर गया। दोबारा आप सुना बीप, ये मतलब ये हुआ कि रिवर्स गियर डर गया। अब रिवर्स गियर डल गया तो आपको अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्सीलेटर दो, इसमें भी भाई बिना एक्सीलेटर के सिर्फ क्लच छोड़ते ही गाड़ी पीछे जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं डेमो, देखो ये मैं क्लच छोड़ रहा हूं, सिर्फ क्लच छोड़ते ही गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे जा रही है, मेरी गाड़ी टर्न हो रही है। आप देखो, अब पीछे जाते समय आप इस ORVM का प्रयोग कर सकते हो, ये रहा, या फिर आप इसमें देख सकते हो, या फिर आप उसमें देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही देखना है, आपको दोनों साइडें देखनी है और पीछे भी देखना है। यानी तीनों या जो ORVM है आपके तीनों मिरर हैं, उन तीनों को आपको देखना है। ये आपको याद रखना है। गाड़ी कभी भी आपको याद रखना है, गाड़ी जब भी आप चला रहे हों, गाड़ी चलाते समय आपके घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाएं। भाई ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छे अच्छे ड्राइवर चले गए यहाँ से छोड़ के इस धरती को, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आपको गाड़ी नहीं चलाना है। यूजली जो आपको गाड़ी चलानी है भाई बिल्कुल समझदारी से और हर दिन कुछ नया सीखते हुए चलानी है। एक बार जब आप हाथ में स्टीयरिंग लोगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। लेकिन एक ये जो मिथ है कि भाई 7 सीटर से या बड़ी गाड़ी से नहीं सीख सकते, आप छोटी से सीखोगे, या फिर पुरानी गाड़ी से नहीं सीख सकते, आप नई से नहीं सीख सकते, आप पुरानी सीखोगे, इस मिथ को आप दोस्तों ख़त्म कर दीजिए। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत गाड़ी की जानकारी दी, यानी थोड़ी बहुत नॉलेज देने का प्रयास किया कि शायद आप इसको देख के समझ सको। अब मैं सेकंड जो वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, वो मैं आपको बनाने वाला हूं ढलान पर गाड़ी को कैसे चलाएं, पहाड़ों में गाड़ी को कैसे चलाएं और ट्रैफिक में गाड़ी को कैसे निकालें। इसके लिए दोस्तों मुझे 2 कैमरेज भी चाहिए, यानी 2 एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिए। तो मैं एक उधर प्लेस करूंगा, एक इधर प्लेस करूंगा और उसके बाद आपको ये वीडियो बना के बताऊँगा कि आप चढ़ाई पर किस तरीके से गाड़ी चला सकते हो। ये बहुत जल्द हम करने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। आशा और उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो से समझ में आया होगा। हाँ, इस वीडियो का मेन जो टिप थी, आज डे 1 था आपका, ये समझ लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो आपके लिए डे 1 था। आज मैंने आपको ये समझाया भाई कि जब भी आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठा रहे हो, आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लच रिलीज़ कीजिए, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक चलने लगेगी, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगेगी। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि आपने एक्सीलेटर के साथ ही गाड़ी को उठाना है। हाँ, यदि आपकी गाड़ी ढलान पर है, पीछे की तरफ जा रही है, तो आपको मजबूरन एक्सीलेटर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऐसे जगह पे है जो समतल है और आप एक्सीलेटर दे रहे हो, तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। ज़रूरी नहीं है एक्सीलेटर देकर ही गाड़ी को उठाया जाए। सिर्फ आप क्लच होती है वो रिलीज़ कर दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। थोड़ा सा एक्सीलेटर दो, सेकंड गियर डालो, गाड़ी आपकी चलने लगेगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है भाई। थोड़ी सी भी आपको जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है और मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी भाई ड्राइविंग की। बाकी मुझे
समझ में नहीं आ रहा कि कैसी बनी है या क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं पूरा संपूर्ण डिटेल लाऊं गाड़ी की, तो मैं वो भी ला सकता हूं। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसी तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो वो भी समझा सकता हूं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।